सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ में आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ सिखाना चाहता हूँ। और ये इसलिए क्योंकि आज जो हम परिस्थिति में हैं और आज सब लोग जो परिस्थिति में हैं, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को नहीं समझ में आता। और ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखें कि क्या सही है और क्या प्रतिक्रिया, व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स, क्या प्रतिक्रिया सही है और क्या प्रतिक्रिया गलत है, किस में परमेश्वर का आशीष होगा और किस में नहीं होगा। और आज मैं आपको बाइबल में से एक कहानी का जिक्र करना चाहता हूँ। वो है शिमशोन की कहानी। यदि आपको याद होगा तो शिमशोन वो है जिस पर पवित्र आत्मा उतर आती थी और वो बहुत बलवान, बहुत सामर्थी बन जाता था और वो पलिश्तियों को मारता था। हज़ारों की संख्या में पलिश्तियों को एक आदमी, अकेला आदमी वो मार गिराता था। और ये कहानी कुछ ऐसे है जब शिमशोन एक पलिश्ती स्त्री से विवाह करता है और एक दिन वो अपने पत्नी से मिलने जाता है और उसका ससुर यानी शिमशोन का ससुर, जो उसकी पत्नी का पिता है, वो उसे, जो एक पलिश्ती आदमी है, वो अपनी बेटी से मिलने से इनकार करता है और शिमशोन से कहता है कि तू नहीं मिल सकता उससे क्योंकि मैंने उसे किसी और को दे दिया है। और ये बात सुनकर शिमशोन को बहुत क्रोध आता है और वो अपने क्रोध में वो कहता है कि मैं अब पलिश्तियों को मैं नाश करूंगा। वो बहुत क्रोधित हो जाता है और वो जाकर पलिश्तियों के खेतों में और उनके डेरों में जाकर वो आग लगा देता है और ये उनके अनाज के भंडारों में जाकर वो आग लगा देता है। और ये बात देखकर पलिश्ती भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो पूछने लगते हैं ये किसने किया, और उन्हें बताया जाता है कि ये शिमशोन ने किया। तो ये कहानी में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि दो किस्म के विश्वासी हैं। सब लोग कलीसिया जा रहे हैं लेकिन दो किस्म के विश्वासी हैं। एक शिमशोन की तरह जो शैतान के विरुद्ध एकदम जैसे मानो क्या कहते हैं उसको, एकदम सरफिरे लोग, हमारे बम्बई भाषा में बोले तो दबंग लोग, वो लोग जो शैतान को नाश करने पर तुले हैं, पूरी तरह से नाश करने पर तुले हैं। वो हर एक मौका ढूंढ के बैठे हैं कि कब वो शैतान को मार गिराए, कैसे शैतान को हरा दे, मौका देख के बैठे हैं। ये एक किस्म के लोग हैं। और ये शिमशोन एक ऐसा आदमी था जो हर एक मौका ढूंढ के बैठता था वो कि कब और मैं कैसे पलिश्तियों को हराऊं, कैसे मैं उन्हें उनके लोगों को मार डालूं। उसके अंदर एक अपने परमेश्वर के प्रति एक अलग किस्म का आग था। हालेलुया। और वो जब ये आग लगा देता है, वो पलिश्तियों से दूर हटकर वो एक एताम नाम के जगह पे जाता है। एताम का अर्थ है जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, ऐसा खतरनाक जगह। लेकिन वहाँ पर वो एक चट्टान, उसके ठीक ऊपर एकदम ऊंचाई पर जाता है और उस चट्टान के एक दरार में जाके छुप जाता है, वहाँ पर रहने लगता है वो। अब पलिश्तियों को वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं और वो शिमशोन जो है अब चट्टान के दरार में रह रहा है। यदि आपको याद होगा कि निर्गमन के 33वें अध्याय में जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि मुझे तेरा तेज मुझे देखना है, और परमेश्वर कहता है कि तू नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं काम करता हूँ, मैं तुझे इस चट्टान के दरार में छिपा देता हूँ ताकि जब मेरा तेज तेरे सामने से जाए और जब मैं निकल जाऊँ उसके बाद तू मैं पिछले भाग को देख पाओगे। मूसा को चट्टान के दरार में परमेश्वर के तेज से बचाने के लिए रखा गया था, लेकिन शिमशोन चट्टान के दरार में शैतान से या शत्रु से बचने के लिए गया था। वहाँ पर वो सुरक्षित था, वहाँ पर उसे कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको डर लग रहा है कि कहीं ये बीमारी आपको ढूंढ के आपके घर तक तो नहीं पहुँच जाए, कहीं ये परिस्थिति आपके घर पे आक्रमण क्यों न कर बैठे, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप यीशु क्रिस्त में छिपे रहे। वो उस चट्टान के उस दरार के अंदर आप छुप जाए,
शैतान आपको ढूंढ नहीं पाएगा। वो यहाँ वहाँ घूमेगा लेकिन शैतान आपको ढूंढ नहीं पाएगा, आप छिपे रहोगे। कुलुस्सियों के 3 अध्याय और 3 वचन में ऐसे लिखा है कि आपका जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। क्या आपका ये जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो या नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको कि आप यीशु मसीह को मानते हो या नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपका जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है, या बस आप यीशु मसीह को पर विश्वास करते हो, या सिर्फ आप कलीसिया आते हो। यदि आपका जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है तो शैतान आपको नहीं ढूंढ सकता। छिपने का मतलब वही है ना कि लोग हमें ढूंढ नहीं पाए। हालेलुया। तो शिमशोन जो है इस एताम नाम की जगह पर उस चट्टान की ऊंचाई पर जाकर उस चट्टान के दरार में जाकर छिप जाता है, जैसे मानो यीशु मसीह के अंदर जाकर वो छिप जाता है। अब शायद शत्रु उसको ढूंढ नहीं पा रहा। जब फलिश्ती लोग को पता चलता है कि शिमशोन ने ये नुकसान कराया है, तो वो यहूदा राष्ट्र पर आक्रमण करने पर आ जाता है। ये बात सुनकर यहूदा के लोग फलिश्तियों के पास जाके उनसे बातें करने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों आक्रमण कर रहे हो आप लोग। कुछ सप्ताह पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप किसकी सुन रहे हो। ये एक संदेश का शीर्षक था, आप किसकी सुन रहे हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किससे बातें कर रहे हो। शिमशोन वहाँ पर चट्टान की दरार में, लड़ाई किसके साथ थी? शिमशोन के साथ थी। बातें कौन कर रहा है फलिश्तियों से? यहूदा के लोग। शिमशोन वहाँ पर आराम से सुरक्षित है, यहाँ पर यहूदी लोग डर गए हैं और वो फलिश्तियों से बातें करने लगते हैं। They begin to discuss with the Philistines। आप किसके साथ बातें कर रहे हो? लोगों की बातों सुन रहे हो, लोगों के साथ चर्चा कर रहे हो, तो आपका विश्वास तो ऐसे ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। लोग यीशु मसीह में नहीं छिपे हैं, आप छिपे हो। उनको ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह में कोई छुप सकता है। तो हमारे पर ये जिम्मेदारी है आज इस परिस्थिति में कि हम लोगों को बताएं कि भाई आपका जीवन यदि यीशु मसीह में छिपा है तो आप सुरक्षित रहोगे, आपको कुछ नहीं होगा। हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ये बात लोगों को बताएं। हम फिर से अपने बारे में कहें कि जब यहूदा के लोग फलिश्तियों से पूछे कि आप यहाँ पर क्यों आक्रमण करने आए, तो फलिश्तियों ने कहा कि हम शिमशोन को पकड़ने आए हैं। और बाइबल बताती है, आप ध्यान से सुनिए, ये कहानी हम लोग पढ़ते हैं न्यायियों के पुस्तक में। न्यायियों का पुस्तक पुराने करार में है, 7वां पुस्तक है। ये यहोशू के पुस्तक के बाद है और इस पुस्तक के 15वें अध्याय में हम इस कहानी को पढ़ते हैं। और बाइबल बताती है कि यहूदा के लोग करीबन 3000 पुरुष मिलकर एक साथ एताम नामक जगह पर जाते हैं। उस चट्टान की ऊंचाई पर जाते हैं और उस चट्टान के दरार में जाकर शिमशोन से बातें करने लगते हैं। और उनका अंगीकार क्या है, ध्यान से सुनिए। ये 15वां अध्याय और वचन 11। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं। उनका अंगीकार क्या था कि फलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं। ये शिमशोन जो है वो फलिश्तियों को चुनौती देता था, उनको हराता था, उनके ठट्टे उड़ाता था। और इस शिमशोन को जाकर यहूदा के लोग कह रहे हैं कि क्या तू नहीं जानता कि फलिश्ती लोग हम पर प्रभुता करते हैं। उनका अंगीकार ये था। आपका अंगीकार क्या है? क्या आप ये कह रहे हैं कि ये बीमारी ये सही है, ये किसको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, मैं डर गया हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आज 2 किस्म के लोग हैं, एक शिमशोन की तरह जो ये कह रहे हैं कि हम बस मौका देख के बैठे कि शैतान को कैसे हराएं, और दूसरे किस्म के विश्वासी जो लोग कह रहे हैं कि बस अभी ऐसा ही है, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, अभी ऐसा ही जीना है। नहीं, ये न्यू नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं जीना है हमें। ये जब तक हम नहीं लड़ेंगे इसके विरुद्ध कुछ नहीं होगा। हम लोग बस ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे।
हम लोग कहेंगे कि हाँ बस ये अभी ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप शिमशोन की तरह होंगे तो आप कहोगे नहीं, मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं इसके विरुद्ध खड़ा रहूँगा। और कलीसिया के पास ये अधिकार है, बाकी लोगों के पास ये अधिकार नहीं है। लोगों के पास दवाइयाँ हैं, विज्ञान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब है, लेकिन लोगों के पास, संसार के पास अधिकार नहीं है। वो अधिकार केवल यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को दिया है। उसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। जब तक हम इसके विरुद्ध नहीं खड़े रहेंगे, जब तक हम नहीं कहेंगे कि नहीं मैं पलिश्तियों को बस अभी मार गिराऊंगा, जब तक हम लोग ये नहीं कहेंगे, तब तक पलिश्ती हमारे ऊपर प्रबलता करती रहेगी, प्रभुता करती रहेगी। या कोरोना वायरस की कोई मजाल है कि कलीसिया के ऊपर प्रभुता करे, कि कलीसिया ऐसे मिलने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, लोग मिल नहीं सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते हैं, मैं किसी के ऊपर हाथ तक के प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं दूर से प्रार्थना करूंगा? नहीं। क्या हम गले नहीं मिल सकते? ये न्यू नॉर्मल, ये कलीसिया हम लोग ऐसे आगे चलाएंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। हम लोग सिस्टर और मैं, डियड्री और मैं, हमने ये तय किया है कि हम इस बात को अंगीकार नहीं करेंगे। हम ये अपने मुंह से कभी निकलने नहीं देंगे कि यही न्यू नॉर्मल है, ठीक है चलो जैसा है वैसा चलने दो अभी। नहीं, हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं। आज तक मैंने मास्क नहीं पहना है, करीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं। अब तक तो मुझे स्वर्ग में होना चाहिए था, लोगों के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से मुझे अब तक तो ऊपर होना चाहिए था या ज़मीन के नीचे होना चाहिए था। लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं शिमशोन की तरह, मैं हम लोग से डियड्री और मैं, हम इसके विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। एक दिन मैं गया था 2 दिन पहले एक बड़े से दुकान में, और वहाँ का स्टाफ मेरे पास आके मुझसे कहा कि सर आप प्लीज़ कुछ रुमाल वगैरह बांध दीजिए। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी वो कह रहा है तो मुझे बांधना पड़ेगा, क्योंकि वो दुकान का नियम था। तो मैंने कहा ठीक है चलो। बस उस समय जब तक मैं दुकान के अंदर था तब तक मैंने पहना, जैसे ही बाहर आया मैं निकाल दिया उसे, और आज तक मैंने नहीं पहना, क्योंकि हमें डर नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये शैतान का षड्यंत्र है और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को डर से दबाए रखा है। यहाँ तक कि कलीसिया भी दबी हुई है। कितनी अफसोस की बात है, कलीसिया दबी हुई है। कलीसिया ये कह रही कि चलो ठीक है हम लोग जैसे वैसे चलेंगे। नहीं, आपको तय करना है कि आप शिमशोन की तरह बनना चाहते हो या उन यहूदी लोगों की तरह, यहूदा के लोगों की तरह। क्या आपका अंगीकार ये है कि मैं पलिश्तियों को मार गिराऊंगा, मैं मौका देख के बैठा हूँ कि शैतान को कैसे हराऊं? या आप ये कह रहे हो कि नहीं अभी तो ऐसा ही है, चलो ठीक है, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये तय किया है, डियड्री और मैंने ये तय किया है कि हम इसे अंगीकार नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव दिस, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस। हम इसे धिक्कारेंगे। हम ये कहेंगे कि कलीसिया इसके विरुद्ध खड़ी रहेगी, क्योंकि कलीसिया के पास ये अधिकार है। आपके पास ये अधिकार है, मेरे पास ये अधिकार है। ये अधिकार मेरे पास इसलिए नहीं है केवल क्योंकि मैं पास्टर हूँ। यह अधिकार मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैंने यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास किया, और उसके बातों के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि सारा अधिकार उसे दिया गया और उसने वो अधिकार मुझे दिया है। आज हम इस परिस्थिति के विरुद्ध आ रहे हैं। आप डरिए नहीं, आप शिमशोन की तरह मौका देख के बैठे कि कब और कैसे मैं शैतान को हराऊं। कैसे हराओगे आप शैतान को? एक तो बीमारी के विरुद्ध खड़े रहकर, दूसरा सुसमाचार बांटकर। जब किसी के जीवन में अंधकार हट जाता है, हालेलुया, और उसके जीवन में रोशनी आती है, जब उसके जीवन में ज्योति आती है, जब उसके जीवन में यीशु मसीह प्रवेश करता है, तो शैतान हार जाता है। आग लगा दो शैतान के भंडारों पर, आग लगा दो उसके खेतों पर, उसकी योजनाओं पर आग लगा दो। हटीले बन जाओ एकदम, मतलब एकदम, जो क्या बताएं, कहते हैं उसको एकदम
कट्टर बन जाओ, दबंग। हालेलुया। डर के मारे कुछ और अंगीकार मत करो कि हाँ भाई ऐसा ही है, ये बीमारी होती रहती है, फैलती रहती है, हमारे एरिया में बहुत है, मेरे बिल्डिंग में है, मेरे फ्लोर पे है, मेरे बाजू वाले के घर में है। ये अंगीकार मत करो। आप ये कहो कि मैं इसके विरुद्ध लड़ूंगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।